अगर कुछ समय के पहले की बात करें तो इंडिया और चाइना की स्थिति एक जैसी थी। पर अब चाइना इतने आगे कैसे निकल गया और इंडिया की विकास का दर इतने धीमा क्यों है, चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाइना के लोग वहाँ अपने ही देश में बनाए हुए ज़्यादातर सामान खरीदते हैं, जबकि भारत के लोगों को अपने ही देश में बने हुए सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि चाइना में बने हुए सामान इंडिया में बने हुए सामानों से कहीं गुना सस्ते मिलते हैं। पर इसका असर क्या होता है इंडिया पर, चलिए जानते हैं। अगर समझिए हमने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, वो 100 रुपये से कुछ टैक्स भी कट करके बाकी का पैसा वो चाइना को मिलेगा और हमारे यहाँ के लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। इसका बुरा असर पड़ता है कि कोई कंपनी यहाँ पर खोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर चाइना में कंपनी खोलने से वहाँ का सामान यहाँ पर आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को मेड इन चाइना हो या मेड इन इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बुरा असर कुछ सालों बाद दिखाई देता है, क्योंकि हमारा विकास दर कम होता है और उनका विकास दर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर हमें अपना देश का विकास करना है तो हमें मेड इन इंडिया की सामान खरीदना पड़ेगा, यानी कि जो सामान इंडिया में बना है, हमारे देश में बना है, वही सामान खरीदना पड़ेगा। हाँ, दो चार सामान हो सकते हैं जो इंडिया में नहीं बने हैं, उनका खरीदिए, पर जब सब ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेड इन इंडिया का खरीदे, इसका असर होगा कि यहाँ पर कंपनियाँ ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मेड इन इंडिया सामान खरीदने से लोगों कंपनी के मालिकों को की बात ही समझ आ जाती है कि यहाँ पर कंपनी खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मेड इन इंडिया का सामान ही पसंद है। तब वो यहाँ पर कंपनियाँ खोलेंगे। इसका असर होगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और यहाँ के लोगों को यहाँ अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को छोड़कर दूसरे देश में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हाल ही में टेस्ला कंपनी तो चाइना में खोली, लेकिन सामान खरीद बेचने के लिए यहाँ पर शोरूम एक खोला। अब इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर टैक्स तो लगा दिया। जो 35 लाख की कार है वो अब 70 लाख में इंडिया में मिलेगी। अब बहुत सारे लोग तो नहीं खरीदेंगे, जो अमीर लोग हैं वो तो ज़रूर खरीदेंगे। मतलब 35 लाख रुपए गवर्नमेंट इंडिया को मिलेगी, इतना तो अच्छा है। लेकिन वो 35 लाख रुपए जो चाइना में बनी कंपनी को मिलने वाले हैं। मतलब एक कार खरीदने पर 35 लाख रुपए इंडिया से चाइना में चले जाएंगे। कि हम इंडिया में बनी ही कारें सामान खरीदते हैं तो वो कंपनियां यहाँ पर आने में मजबूर हो जाएंगी और यहाँ का विकास दर बढ़ने में मदद करेगी यहाँ की जनता, जो वहाँ के कंपनी में काम करेगी। वहाँ की कंपनी में काम करेगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। मतलब कोई भी इंसान बेरोज़गार नहीं रहेगा। इसका सीधा सीधा असर इंडिया के करेंसी भी पड़ेगी, जो डॉलर के मायने में बहुत नीचे जा चुकी है, वो ऊपर आने लगेगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। मेड इन इंडिया सामान खरीदना है या थोड़े से पैसे बचाने के लिए किसी और देश में बने हुए सामान को खरीदकर अपने ही देश का विकास दर नीचे घटाना है, ये आपके ऊपर है।